हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी और क्या करना है इसमें, कैसे इसमें हम फॉर्मूले कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, इसका सम कैसे निकालते हैं, हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, अगर हम एक सीरीज़ लिखते हैं जैसे 1, 3, 9, 27 ऐसे ऐसे अगर हम लिखते जाएं n टर्म्स तक, ठीक है। तो ये मैंने एक सीरीज़ लिख दिया। तो किसी सीरीज़ को देख के कैसे पता करेंगे कि जीपी में है या नहीं है। तो देखिए, अगर पता करना है कि कोई सीरीज़ जीपी में है या नहीं है तो हम क्या करेंगे कि कोई भी एक टर्म ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पे 27 ले लेते हैं, कोई भी हम एक पद ले लेंगे और लिए हुए पद के जस्ट पहले वाला टर्म, लिए हुए पद के जस्ट पहले वाले पद से इसको डिवाइड करेंगे, उसको भाग देंगे, तो यहाँ आएगा 3। ऐसे अगर हम 9 ले लें तो 9 के जस्ट पहले क्या है, 3 है, तो अगर इसको भाग करेंगे तो यहाँ भी आएगा 3। अगर हम 3 ले लें तो 3 के जस्ट पहले क्या है, 1 है, यहाँ भी भाग करेंगे तो आएगा 3। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबका अंतर जो है, कॉमन रेशियो जो है वो 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि सब में 3 से गुना हुआ है। देखिए कि सब 3 गुना ऐसे ही होते जाएगा और टर्म आगे बढ़ती जाएगी, जहाँ तक हम चाहें वहाँ तक लेके जा सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसका मतलब है, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब है कि कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसे हर पद में गुना होगी और उसका अगला पद हमको प्राप्त हो जाएगा। संख्या एक ही होनी चाहिए, संख्या समान होनी चाहिए। तो अगर ऐसा पैटर्न कहीं भी बन रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो सीरीज़ जीपी में है, अदरवाइज वो जीपी में नहीं है। अब अगर वो सीरीज जीपी में है तो इसको बोलते हैं, हम इसको दिखाते हैं, ये जो आया है सबका अंतर जो 3 आया है, सब में 3 से जो गुना हुआ है, इसको r द्वारा दिखाया जाता है और इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। हिंदी में इसको बोलेंगे सामान्य अनुपात। और ये हमारे जीपी का पहला टर्म है तो इसको a से दिखाते हैं, पहला पद को, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे मेरा a का वैल्यू कितना है, 1, और मेरा कॉमन रेशियो सामान्य अनुपात कितना आ गया, 3। अब अगर कोई सीरीज जीपी में है तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए इस सीरीज का 10वां पद क्या होगा, इस सीरीज का 20वां पद क्या होगा, इस सीरीज का 30वां पद क्या होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ देखिए पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। जैसे हमारे चौथा पद पे 27 आया है, ऐसे ही अगर और हम आगे बढ़ते जाएं तो हमारा कहीं ना कहीं 20वां पद आएगा, चौथा के बाद 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां। तो वैसे ही पूछ लिया जाता है कि बताइए 20वां पद पे कौन सी संख्या है कि जैसे यहाँ 27 आया है। तो उसको निकालने का हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है an बराबर a r का पावर n-1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। ये देखिए यहाँ पे a क्या है अभी बताए हैं, हमारा पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म। r क्या है, कॉमन डिफरेंस, सामान्य अनुपात, कॉमन रेशियो नॉट डिफरेंस, ये कॉमन रेशियो। और n क्या है, n वही है जो हमसे पूछेगा कि आप 10वां पद निकालिए, आप 20वां पद निकालिए। तो n जो है ये पद है जो बोला जाएगा, n का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। जैसे इसी सवाल में हम लोग देख लेते हैं, अगर इसी सीरीज का 1, 3, 9, 27 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसी सीरीज का अगर हमको 10वां पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए इस सीरीज का हमारा पहला पद क्या है, 1, r क्या है, कॉमन रेशियो 3। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है an बराबर a r का पावर n-1, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे, हमको कौन सा पद निकालना है, ये 10, तो n की जगह पे रख देंगे 10। a का वैल्यू मेरा कितना है, a का वैल्यू है 1, r का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे r का वैल्यू 3 है और यहाँ n कितना दिया है, 10, 10 - 1। यहाँ पे हम आते हैं तो हो जाएगा 3 का पावर 1 में 3 से गुना 3 ही होगा, 3 का पावर 10 में से गया कितना हो जाएगा, 9। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस 3 को 9 बार गुना कर लीजिए, ऐसे 3 गुना 3 गुना 3, ऐसे 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 ऐसे। नहीं तो इसको सॉल्व करने का और दूसरा तरीका है कि इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3 का पावर 3।
देखिए अभी भी 3 का पावर 9 ही है, 3 में 3 से गुना हो जाएगा 9। हम जानते हैं कि 3 का पावर 3 जो है वो होता है 27, और ये क्या हो जाएगा 27 का पावर 3। अब अगर आपको याद हो कि 27 का क्यूब क्या होता है तो आप लिख लीजिए, अगर नहीं याद हो तो गुना कर लीजिएगा। 27 का क्यूब होता है 19,683। ये हो गया मेरा आंसर कि अगर ये टर्म चलते जाए तो हमारा 10वां टर्म क्या हो जाएगा 19,683 इस सीरीज़ का। ये जो सीरीज़ है, यहाँ जो चौथा टर्म है, ऐसे ही चलते जाए तो इसका 10वां टर्म पे क्या हो जाएगा 19,683। अब कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे हिसाब से पूछ लिया जाता है। कैसे, देखिए किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि कोई एक जीपी है, उस जीपी का पहला पद दे रखा है 2, उस जीपी का कॉमन रेशियो भी दे रखा है R2, और उस जीपी का अगर लास्ट का टर्म 128 है तो बताना है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ निकाल रहे थे कि लास्ट वाला टर्म क्या होगा, 10वां टर्म क्या होगा। यहाँ पे बताया गया है कि 128 आएगा, तो बताइए कौन से नंबर पे आएगा, कौन से नंबर ऑफ टर्म्स पे आएगा। तो यहाँ भी हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या था AR का पावर n-1। अब हमको AN दे रखा है तो हम AN का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 128। ए कितना दे रखा है 2, R कितना दे रखा है 2, और हमको n नहीं पता है, n ही तो निकालना है कि कौन सा नंबर कौन सा टर्म होगा। आगे देखते हैं, हम 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा क्या 64, यहाँ हो जाएगा 2 का पावर n-1। यहाँ से देखिए क्या करना होता है, यहाँ से मेरा जो पावर यहाँ पे होगा, जो बेस होगा यहाँ पे, हम भी इस 64 को उसी रूप में तोड़ेंगे। अगर यहाँ पे 2 है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको 2 बनाए और 2 का पावर कुछ कर दें। अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे कोई संख्या होती तो हम ये कोशिश करते हैं कि इसको 3 बनाए और उसका पावर कुछ कर दें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 64 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 64 होता है, और यहाँ पे लिख देंगे 2 का पावर n-1। जब नीचे वाला आपस में बराबर हो जाए, जब बेस आधार आपस में बराबर हो जाए तो ऊपर के पावर भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा n-1 बराबर 6, n बराबर 7, यानी 7वां पद पे 128 हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा करके देख लेते हैं कि सच में है या नहीं। अगर इसका जीपी हमको प्लॉट करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए पहला पद अगर 2 है और कॉमन रेशियो मेरा क्या है, कॉमन रेशियो भी 2 है, तो अगला टर्म क्या होगा, इसमें 2 का गुना होते जाएगा 4, उसका अगला क्या हो जाएगा 8, फिर क्या हो जाएगा 16, फिर क्या हो जाएगा 32, फिर क्या हो जाएगा 64, फिर क्या हो जाएगा 128। तो देखिए 128 तो पूछा था कितनी बार में आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार में 128 आ गया। यानी मेरा n क्या आया था यहाँ पे, देखिए n भी मेरा यहाँ पे 7 ही आया था। ठीक है, तो हम लोग जीपी का देख लिए हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, और कोई अगर n दे दिया है 10वां पद, 12वां पद, 20वां पद, उसको कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे सम ऑफ जीपी का सम कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं सम ऑफ जीपी। तो इसके लिए पहले हम एक जीपी लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम एक सीरीज़ लिख लेते हैं जो कि जीपी में होना चाहिए। मेरा सीरीज़ होगा 2 4 8 16 32 64। छोटा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक मेरा सीरीज़ है जो कि जीपी में है। इस जीपी सीरीज़ का देखिए पहला पद क्या है, इसका पहला पद हम ए से दिखाते हैं, तो ए का वैल्यू है 2। आर क्या है, कॉमन रेशियो क्या होता है यार, किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कीजिए या फिर डायरेक्ट यही चेक कर लीजिए कि कितना गुना बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुना बढ़ते जा रहा है। यहाँ देखिए 2 गुना, यहाँ 2 गुना, यहाँ 2 गुना। तो इसका कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो भी 2 है। हमको पता करना है कि इस जीपी का सम कितना होगा। डैट मीन्स हमको पता करना है कि 2 + 4 + 8 + 16 ऐसे सबका प्लस कितना होगा। चूँकि छोटा एग्जाम्पल है, इस पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो समझाने के लिए मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। इसको तो ऐसे ही जोड़ा जा सकता है, बट एग्जाम्पल जब बड़ा बड़ा आएगा तो वहाँ फार्मूला का ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए सम का फार्मूला क्या होता है, अगर हमको जीपी का सम निकालना है, SN, सम को दिखाते हैं SN से। इसके 2 फार्मूले होते हैं। देखिए पहला इसका जो फार्मूला होता है SN का, वो होता है A × R⁻1/R-1। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, पहले वाले फार्मूला में हम लोगों ने
आर का पावर n-1 लिखा था, तो उस समय हम लोगों ने n में से 1 को माइनस किया था। अब भी हमको n में से 1 को माइनस नहीं करना। देखिए -1 अभी नीचे है, यानी r का पावर जो भी होगा उसका पहले हम पावर कर लेंगे, फिर नीचे -1 है उसमें से माइनस करेंगे। कभी भी दिए हुए n में से माइनस नहीं करता है। पिछली बार हम लोग दिए हुए n में से माइनस कर रहे थे। ये फार्मूला कब लगाएंगे? ये फार्मूला तब लगाएंगे जब हमारे r का वैल्यू, कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से बड़ा हो। देखिए ये हमारा कॉमन रेशियो 2 है, डेट मीन्स 1 से बड़ा है। दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला है ये बाहर आएगा 1 माइनस r का पावर n बाई 1 माइनस r। ये तब लगाएंगे जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए। ठीक है, यहाँ देखिए इस फार्मूले को हम तब लगाएंगे जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो। इसको तब लगाएंगे जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो। r का वैल्यू 1 से छोटा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, हम अभी दिखाएंगे। दोनों ही कंडीशन में r 1 नहीं होना चाहिए। या तो r का वैल्यू 1 से बड़ा हो या r का वैल्यू 1 से छोटा हो। अब आप सोच रहे होंगे अगर r का वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा? अगर r का वैल्यू 1 हो जाए तो सम निकालने का सबसे आसान तरीका है n इंटू a कर दीजिए। यानी जितना का सम पूछेगा ना, पूछेगा 9 टर्म का सम, 10 पदों का योग, 11 पदों का योग, उसमें आप अपने पहले टर्म से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? या तो r का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ देखिए r का वैल्यू 1 से बड़ा है तो हम लोग इसका सम निकाल के देख लेते हैं इस फॉर्मूला पे। यहाँ हमको a दिया हुआ है, r दिया हुआ है, n कितना है गिन लेते हैं। n देखिए 1 2 3 4 5 6, n का वैल्यू कितना आ गया? 6। अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है? a की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू r का पावर n। r कितना है? 2 का पावर क्या होता है? 6 माइनस 1। यहाँ -1 नहीं लिखना है, बाई बट्टे में क्या लिखना है? r माइनस 1। r कितना है? 2 माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुना, हम जानते हैं कि 2 का पावर 6 होता है 64। 64 में से 1 जाएगा, बच जाएगा यहाँ 63, बट्टा 2 में से 1 जाएगा, बच जाएगा 1। हम 63 में 2 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 126 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ऐसा जीपी जहाँ r का वैल्यू 1 से छोटा हो तो ऐसा जीपी भी संभव है। देखिए कैसे? अगर एक सीरीज लिखा हुआ हो 1, ठीक है, पहले हम 2 ले लेते हैं। यहाँ देखिए दिख रहा होगा 2 1, इसके बाद हम ले लेते हैं 1/2 1/4। यहाँ देखिए यहाँ r का वैल्यू 1 से छोटा है। देखिए इस सब में 1/2 हुआ है, इसका 1/2 गुना हुआ है, 2 का 1/2, देखिए 1 आया है। इसका 1 का 1/2 गुना हुआ है, देखिए 1/2 आया है। 1/2 का 1/2 गुना हुआ है, 1/4 आया है। यानी सब में 1/2 हुआ है, तो 1/2 क्या होता है? 0.5। इसका मतलब है कि r का वैल्यू 1 से छोटा है। ठीक है, तो सम निकालने के 2 फॉर्मूले हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ अ जीपी, जीपी के अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग का क्या मतलब है? देखिए मान लीजिए कोई एक सीरीज दे रखा है, जैसे 2 4 8 16, ऐसे ही चलते चलते अनंत तक जाए। अब पूछे इसका सम बताइए। और इसका भी हो सकता है 2 1 1/2 1/4 1/8, ऐसे चलते इनफाइनाइट तक जाए। तो इसको बोलते हैं कि जीपी के अनंत पदों का योग, इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा। तो इसको भी निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। देखिए पहला कौन सा फॉर्मूला है? पहला है कि जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए और जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए। तो पहला अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो अनंत पदों का योग इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत ही हो जाएगा, उसका कोई आंसर ही नहीं होगा। उसको जोड़ेंगे तब भी अनंत ही जाएगा। कब? जब r का वैल्यू क्या हो जाए? बड़ा हो जाए 1 से। और दूसरा जब r का वैल्यू छोटा हो जाए 1 से, तब क्या फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r। ठीक है, 1/a माइनस r। कब? जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए।
जैसे इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें r का वैल्यू 2 आ रहा है, यहाँ 2 का गुना है, यहाँ r का वैल्यू 2 आ रहा है जो कि 1 से बड़ा होता है, तो इसका अनंत हो जाएगा। यहाँ r का वैल्यू हम लोग देखे हैं, यहाँ पे 0.5 आ रहा है, डैट मीन्स 1 से छोटा आ रहा है। तो इसका योग हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। a/1 - r है, तो a यहाँ पे मेरा पहला टर्म क्या है, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। फॉर्मूला में क्या है, 1 - r, 1 लिख देंगे, माइनस r का मेरा वैल्यू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हम लोग निकाल के देखें, r का वैल्यू 1/2 है, क्योंकि देखिए सब में 1/2 गुना हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इसका एल्सियम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि ऐसा सीरीज अगर अनंत तक जाए तो उसका जोड़ जो होगा उसका योग होगा 4। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जीपी समझ में आ गया होगा, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी।